फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। कैसे फ्रांस में मोनार्ची ख़त्म हुई और कैसे वो रिपब्लिक बना। शुरुआत होती है लुइस 16 ने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 का था वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसी समय पर वो सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था किंग ऑफ प्रूसिया के साथ में। जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ थी उन्हें भी ये डर था कि जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहा है ये धीरे धीरे करके आगे ना बढ़ जाए, तो उन्होंने भी अपने अपने ट्रूप्स भेज दिए इनकी मदद के लिए। लेकिन इसी बीच में जो नेशनल असेंबली है उन्होंने डिसाइड करा और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने वॉर शुरू कर दी। दीज वार्स पर रिवॉल्यूशनरी वार्स। ये रिवॉल्यूशनरी वार्स थी किस किस के खिलाफ? एक तो किंग्स के खिलाफ और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ ऑफ द ऑल ओवर द यूरोप। ये जो वार्स थे इनको रिवॉल्यूशनरी वार भी कहा गया। दीज वार्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक मिजरीज टू द पीपल। ये वार्स जो हैं वो लोगों के लिए, इससे क्या हुआ, लोगों को बहुत तरीके के लॉस हुए और ख़ास तौर से इकोनॉमिक लॉस हुआ। जो आदमी थे वो सारे के सारे फ्रंट पर लड़ने के लिए चले गए, तो जितनी औरतें थीं उन्हें मजबूरन घर के बाहर निकलना पड़ा अपने घर को चलाने के लिए। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में खाली रिचर सेक्शन को अधिकार था वोट देने का, तो जितनी लोग थे उन्होंने कहा कि हम अपने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाएंगे और इस चीज़ के खिलाफ लड़ेंगे कि खाली रिचर सेक्शन को नहीं बल्कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाए। तो ये जो बहुत बड़ा सेक्शन था, इन्होंने क्या किया, ये बड़े ग्रुप्स बनाए, खूब सारे जैकोबिन क्लब्स बनाए, और इन जैकोबिन क्लब्स में डिस्कस हुआ करता था। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती थी ये उनको डिस्कस करते थे और अपने प्लान्स बनाते थे कि हम उसके प्रति कैसे रिएक्शन करेंगे। और ये जो जैकोबिन क्लब है उन्हें नाम मिला था फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन, जो कि पेरिस में है, उससे। जैकोबिन क्लब में स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशन में जैसे शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर, ये सब मिलकर जैकोबिन क्लब बना। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायर। इन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए एक अलग तरीके के कपड़े पहने। उसमें ये पूरा का पूरा ट्राउज़र पहनते थे जो कि जिनमें स्ट्रिप्स होती थी, और ये डॉक वर्कर जो जैसे कपड़े पहनते थे उनके जैसे ये लोग लगते थे। और जो बाकी सोसाइटी थी वो नी ब्रिचेस पहनती थी, यानी ऐसे कपड़े जो नीज तक होते थे। और दे वर नोन एज सेंस क्लोटीज, उनको सेंस क्लोटीज कहा गया। और इसका फ्रेंच में मतलब होता है ऐसे लोग दूज विदाउट नी ब्रिचेस, जिनमें नी ब्रिचेस ना हो, ठीक है। और ये एक लाल कलर की कैप भी पहनते थे जो सिंबलाइज करता था लिबर्टी को। अब इन द समर ऑफ 1792 they planned an insurrection of the people of Paris who were angered by the short supplies and high prices of food। मतलब ये जो सोसाइटी यानी जैकोबिन क्लब जो थे, इन्होंने क्या किया, जो लोग शॉर्ट सप्लाई और हाई प्राइस ऑफ फूड की वजह से गुस्से में थे उनके विद्रोह के लिए कुछ प्लानिंग करी। और 10 अगस्त को इन्होंने पैलेस ऑफ टुलेरीज पर अटैक किया और वहाँ पर जितने भी राजा के गार्ड थे उनको मार दिया और राजा को और उसकी फैमिली को कई घंटों के लिए बंदी बना लिया। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शंस हुए वहाँ पर, और उस इलेक्शन में 21 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग थे वो वोट दे सकते थे, चाहे उनके पास वेल्थ हो या ना हो। और ये जो नई इलेक्शन असेंबली बनी इसका नाम रखा गया कन्वेंशन, और 21 सितंबर 1792 को मोनार्ची ख़त्म कर दी गई और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। जैसा कि रिपब्लिक में आपको पता है कि लोग वोट करते हैं और अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, और वहाँ पर कोई भी हेरिडिटरी मोनार्च नहीं होता है। यानी हेरिडिटरी मोनार्च का मतलब होता है जैसे पहले समय में होता था राजा का बेटा राजा बनता था, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई नेता है, अगर वो मरेगा तो उसका बेटा नेता बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या होगा, इलेक्शंस होंगे और फिर जो चुना जाएगा उसको ही राजा बनाया जाएगा। लास्ट में 21 जनवरी 1793 को
लुइस 16 को सेंटेंस टू डेथ हो गया, मीन्स उसको फांसी की सज़ा दे दी गई राजद्रोह के आरोप में, और कुछ समय बाद उसकी वाइफ को भी वही किया गया।